हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द सेशन 4 ऑफ कैपकट मास्टरी क्लास। लास्ट क्लास में हमने इंटरफेस जाना कैपकट का, कैसे कैपकट काम करता है, क्या क्या उसके अंदर टूल आते हैं और भी कई सारी चीजें। लेकिन आज के सेशन में हम जानेंगे कैपकट के बारे में और चीजें, जैसे कि ट्रांजिशन, ओवरले और लेयर्स क्या होती है, टेक्स्ट को हम कैसे ला सकते हैं, एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में जानेंगे। लेकिन सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जो 10 GB प्लस एडिटिंग पैक हम आपके लिए लाए हैं, जो कोर्स वाला की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसमें हम आपको क्या क्या दे रहे हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। सो गाइस, उस फाइल को डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पर एक एडिटिंग पैक नाम का फोल्डर मिल जाएगा। इसमें कई सारी चीजें हमने आपको दी हैं। मैं लाइन वाइज लाइन आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए एनिमेटेड मेमोजी। एनिमेटेड मेमोजी में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं। एनिमेटेड मेमोजी पैक के अलावा आपको इसमें कई सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि ऐप आइकन हमने दे रखे हैं। ऐप आइकन को आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के ऐप्स यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं देखना चाहूंगा एसेट में आपको बहुत सारे ऐसे पेपर एनिमेशन के लिए पेपर के इमेजेस या पीएनजीज मिल जाएंगे, और साथ ही आपको कई सारी और चीजें मिल जाएंगी। बैकग्राउंड फॉर ग्रीन स्क्रीन, मतलब अगर आप पीछे ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हो तो आपको एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड दिखाना है, स्टूडियो बैकग्राउंड, तो वो सब यहाँ पे दिए गए। मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। इस टाइप के कुछ ब्लर जो कि ग्रीन स्क्रीन पे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा कई सारे बैकग्राउंड्स मैंने दिए हैं, जो आप इंस्टा पे देखते हो फेसलेस वीडियो, वो सारे बैकग्राउंड मैंने आपको इसमें दिए हैं। और यहाँ पे आपको एक दिख जाएगा प्लेन बैकग्राउंड और एक प्रीमियम बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड सारे परचेज किए हुए आते हैं, बट हम अपने कोर्स में इसे आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा कई सारी चीजें और है, जैसे कि ब्लैक स्क्रीन मोशन ग्राफिक, मतलब ये एक मोशन ग्राफिक वीडियोस हैं जो पॉपअप होके आती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे ये बैटरी वाला मैंने ओपन करा, तो इस टाइप के एनिमेशन जो अच्छे 10 सेकंड 12 सेकंड तक चलते हैं, इस टाइप के एनिमेशन हो गए। यहाँ पे शेडो की पीएनजी आप देख सकते हैं, मतलब अगर इमेज में या आपकी वीडियो में अनवांटेड पार्ट है तो उस अनवांटेड पार्ट को आप कैसे हाइड कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे शेडोज भी दिए हैं आपको। आपको यहाँ पे कैपकट मास्टरी कोर्स में एरोस के पीएनजी मिल जाएंगे, बैकग्राउंड वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगे। कई सारी चीजें यहाँ पर भी, कई सारे बैकग्राउंड वीडियोज आपको मिल जाएंगे, यूनिक बैकग्राउंड वीडियोज बहुत सारा। यहाँ पे आपको सिनेमेटिक फोटोज के लट मिल जाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे इमोजीज मिल जाएंगी। एक फेस इमोजी मिल जाएगी जिसमें पूरे आईफोन्स के इमोजीज हैं। एक हैंड जेस्चर इमोजी मिल जाएगी। इसके अलावा भी कई सारी चीजें इसमें दी गई हैं, जैसे कि ट्रांजिशंस दिए गए हैं, ग्रीन स्क्रीन ट्रांजिशन हो गए, नॉर्मल ट्रांजिशन हमने इसमें आपको दे दिए हैं। और ट्रांजिशन क्या होते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। टेक्स्ट फोंट दिए हैं। टेक्स्ट फोंट यानी कि आपको, अगर आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो, अगर उसका फोंट आपको पसंद नहीं आ रहा है और कैपकट में वो फोंट अवेलेबल नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप अलग से टेक्स्ट भी डाल सकते हो। वो फोंट भी हमने आपको देके रखे, और अलग से कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको टेक्स्ट वाले लेक्चर में जरूर बताऊंगा। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट दिए हैं, जो वूश करके साउंड इफेक्ट आते हैं। मतलब आप कोई भी रील देख रहे हैं, वूश करके, डिंग करके, सपोज मैं इसे क्लिक कर रहा हूं, तो ऐसे डबल क्लिक वाला साउंड को हम बोलते हैं माउस क्लिक या क्लिक। इस टाइप के साउंड हम यूज करते हैं अपने वीडियोस में। वो भी कैसे करना है मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। रॉ फुटेज आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ आपको बी रोल्स मिल जाएंगे एडिटिंग के लिए। तो ओवरऑल एडिटिंग पैक 10 GB प्लस का है। अब हम चलते हैं वापस अपने कैपकट एप्लीकेशन पे। अब मैं आपको एक डिजाइन बनाकर बताता हूं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस इंपोर्ट करूंगा। सपोज कर लीजिए मैंने अभी आपको प्रीमियम बैकग्राउंड दिखाया, तो मैं वो सारी बैकग्राउंड यहाँ पर ले आता हूँ। तो मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा और अपने बैकग्राउंड वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे मेरा फोल्डर खुल चुका है। मैं सबसे पहले बैकग्राउंड सिलेक्ट करूंगा और बैकग्राउंड को मैं कर लूंगा इंपोर्ट। इंपोर्ट मैंने पे क्लिक कर दिया, मेरे पूरे ओवरऑल बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। आप प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपको बैकग्राउंड इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो मुझे इसे लाना है मेन ट्रैक पे। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इतने सेक्शन के बारे में जो आप नीचे देख रहे हो ना, इसे हम बोलते हैं ट्रैक। रोड पे भागते हैं हम, ट्रैक होती है यार। ये ट्रेन जिस ट्रैक पे चलती है हम उसे रेल ट्रैक बोलते हैं। वैसे ये हमारे एडिटिंग का ट्रैक है। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप एडिटिंग कंप्लीट करोगे, प्रीव्यू आपको ऊपर साइड मिलेगा प्लेयर पे। तो देखो कैसे यूज करना है। मैं कोई भी एक वीडियो यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, या तो मैं प्लस पे क्लिक कर सकता हूँ, या तो मैं इसे होल्ड करके यहाँ पे मेन ट्रैक पे ड्रैग कर सकता हूँ। अब एक चीज याद रखना, ये हमारी मेन ट्रैक है। हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर कोई सा भी, उसमें मेन ट्रैक सिर्फ एक होती है। उसके ऊपर जितनी चीजें लगती है उन्हें हम बोलते हैं लेयर्स। लेयर्स आपने देखी होगी, लेयर्स में भी आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये मेरी एक वीडियो है, इसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो रख रहा हूं। जो भी चीज मैं सबसे ऊपर रखता हूं
वो सबसे टॉप पे दिखेगी। अब ये मैं सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। मान के चलिए मेरी ये कंप्लीट एडिटिंग की ये मेरी टाइमलाइन है। अब इसके ऊपर मैं लेयर्स लगा सकता हूँ, मतलब मैं इसके ऊपर कुछ भी ऐड करता हूँ तो यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ उसे ऐड करूंगा तो वो मेन ट्रैक पे चले जाएगा, यहाँ ओवरले पे। जैसे मान लीजिए मुझे ये वीडियो चाहिए, अब सपोज मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये मेन ट्रैक पे ही आएगा, और अगर ड्रैग करूंगा तो ओवरले पे। जैसे मैंने ड्रैग करा, अगर मैं इसे यहाँ छोड़ता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेन ट्रैक पे आके चिपक जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे ड्रैग कर कर यहाँ पर लाता हूँ तो ये एज एन ओवरले सेटअप हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप ओवरले सेट कर सकते हो। और ये हमारा ओवरले लग चुका है, इसे हम बोलते हैं लेयरिंग करना या ओवरलेस लगाना। कोई भी बैकग्राउंड में ड्रैग कर सकता हूँ, जिस पोजीशन पे ड्रैग करूंगा ये वहां पर सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको नीचे के टूल भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं मार्क करना है तो यहाँ पे आपको मार्क का सेक्शन दिख जाएगा, जहां मैं अपना कर्सर मूव करूंगा, जहां क्लिक करूंगा वहां मैं मार्क कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली। वीडियो पे क्लिक कर कर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट का, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, और मैं कंट्रोल जेड से इसको अंडू कर दूंगा। यहाँ पे आपको मार्क का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रांसफॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने वीडियो को कैसे भी आपके मुताबिक क्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ मिरर का ऑप्शन मिलता है, मतलब ये इमेज को मैंने मिरर दबाया जैसे ही तो मेरी इमेज आगे की मिरर हो जाएगी। जैसे मेरी ये इमेज है, मैंने मिरर पर कर दिया क्लिक एक बार, तो मिरर पे क्लिक करने के बाद ये मिरर हो जाएगी। यहाँ पे आपको फ्रीज, रिवर्स और रोटेट का भी ऑप्शन मिलता है। अब सपोज कर लीजिए मुझे इसे रोटेट करना है तो मैं रोटेट ऐसे कर सकता हूँ उसे, मतलब मुझे इसे पूरा घुमाना है तो मैं कुछ इस प्रकार से इसे यूज कर सकता हूँ। और ये चारों का यूज तो मैं आपको खैर कल बता ही चुका हूँ कि इन चारों को कैसे यूज करना है सिस्टम में। अब देखो मैं आपको ट्रांजिशन समझाता हूँ, कुछ स्टेप्स हैं जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होते हैं? किसी दो लेयर को एक साथ कंबाइन करने में जो एनिमेशन का यूज होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। यानी कि मान लीजिए मेरी फुटेज है, दो फुटेज है, फुटेज ए, फुटेज बी, मुझे शिफ्ट करना है। जैसे मेरी ये दो फुटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रेड कलर में है, एक है सिल्वर ब्लैक कलर में। अब मुझे इसमें मूव करना है। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर प्ले दिख रहा होगा आपको, प्ले पर क्लिक करता हूं तो ये मूव कर गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, ये मूव करने पे बहुत कॉमन सा एनिमेशन दे रहा है। अब मुझे ऐसा चाहिए कि इनके बीच में कुछ ऐसा एनिमेशन आए। उस एनिमेशन को देने के लिए हमें ट्रांजिशन डालने पड़ते हैं। ट्रांजिशन दो टाइप के होते हैं, एक इनबिल्ड बाय द एडिटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आप अलग से डालें। जैसे मैंने जो पैक आपको दिया है उसमें 500 प्लस ट्रांजिशन है। मान लो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ, पीछे आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रांजिशंस का ऑप्शन। ये पूरे के पूरे ट्रांजिशन है। अभी काम कैसे करते हैं मैं पहले से यहाँ पर ला लेता हूँ, 57 यहाँ पे और एक और फोल्डर में, मतलब 100 प्लस ट्रांजिशन तो है ही। अब देखो ये ट्रांजिशन अगर मुझे लगाना है, सबसे पहले तो मैं ऐप के खुद के दिए हुए ट्रांजिशन चेक कर लेता हूँ। अब देख सकते हो ऊपर ट्रांजिशन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब इस ट्रांजिशन वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म के ट्रांजिशन मेरे पास आ जाएंगे। अब मुझे चाहिए कि ये इससे इस क्लिप पे शूट होने के लिए ब्लैक फेड में आए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस ब्लैक फेड को यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं कुछ ऐसे। अब मैं अगर इसे प्ले कर रहा हूं तो ये ऐसे सीन शूट कर रहा है, ऐसे सीन चेंज कर रहा है। मैं इसका ड्यूरेशन भी बढ़ा सकता हूं। सपोज कर लीजिए मैंने ट्रांजिशन पे क्लिक करा, मैंने इसका ड्यूरेशन कर दिया 1 सेकेंड, तो ये बहुत ही स्लो तरीके से मूव करेगा। ये तरीके से एनिमेशन इसने किया है, तो ऐसा एनिमेशन इसने दिया है। मैं ट्रांजिशन को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर इस ट्रांजिशन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं इसको डिलीट पर मैंने क्लिक करा, ट्रांजिशन हट गया। मैं और भी ट्रांजिशन यूज कर सकता हूँ, जैसे स्वाइप लेफ्ट है, मैंने अगर इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो ये सिंपली ओके पर क्लिक करते ही स्वाइप लेफ्ट वाला एनिमेशन डल जाएगा। अब जब मैं प्ले पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे एक एनिमेशन दे देगा। अब मुझे इसे रिप्लेस करना है, मान लीजिए मैंने अपना एक लेयर बनाई, अब मुझे लग रहा है यार नहीं मुझे इसे रिप्लेस करना चाहिए, तो आप दूसरे भी किसी एनिमेशन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर सकते हो उसी की जगह पे, तो वो उतनी स्पीड में उतनी टाइमलाइन पे सेट हो जाएगा। अब जैसे मैं प्ले करता हूँ इसे, ये देखो ये चेंज हो गया। तो ये बहुत इजी तरीका है। अब मुझे चाहिए दूसरा पुल इन वाला चाहिए, सपोज कर लीजिए मुझे ये, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये आप कुछ ऐसे काम करेगा। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मैंने आपको समझा दिया।
मैंने आपको लेयर समझा दिया। अब लेयर को कैसे एडजस्ट करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। सपोज कर लीजिए मैं गया मीडिया वाले ऑप्शन में, ऊपर लेफ्ट अपर कॉर्नर में मैंने एक मीडिया इंपोर्ट करा। ये मीडिया मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये एक चीज देखिएगा यहाँ पे तो चारों कीज अगर इनेबल है तो जहां मेरा कर्सर घूमेगा वहां मेरा ये जो मैं ये बोलूंगा प्लेबैक बटन है ये वहीं पे आके रुक जाएगा ऐसे। अब जैसे मेरा ये है, मैं इसे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर ये चारों है ना तो ये यहाँ पर आके ऐसे टकराएगा कुछ इस टाइप से। इसके अलावा अगर आप मैग्नेट ऑप्शन यूज नहीं करते तो ना ये चिपकेगा ना इनके बीच ट्रांजिशन लगेगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये मेरा ओवरले एडजस्ट हो गया। इसके ऊपर अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ कर्सर लाया, मैंने टेक्स्ट पर क्लिक करा। अब मैं या तो प्लस पे क्लिक कर सकते हो या तो ड्रैग एंड ड्रॉप, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा अपनी वेबसाइट का नेम कोर्स वाला, तो मैं यहां पर लिखता हूं तो मैंने जैसे यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं अपने हिसाब से। मुझे अगर ये चाहिए ब्लैक कलर में तो मैं ब्लैक सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो और इस पॉइंटर को घुमाकर आप अपने हिसाब से कलर चेंज भी कर सकते हो। मैं अभी इसे खैर ब्लैक ही रखूंगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्हें बोल्ड कर सकता हूँ कुछ ऐसे। मैं इसके फोन चेंज कर सकता हूँ, फोन यानी डिफरेंट टाइप में वो लेटर लिखा है। मान लीजिए कोर्स वाला लिखा है, मुझे दूसरी डिजाइन में चाहिए, मुझे दूसरी डिजाइन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर नीचे क्लिक करते जाऊंगा कुछ ऐसे, तो ये अलग अलग मेरे को पैटर्न बताते जाएगा। अब मुझे जो भी पैटर्न पसंद आएगा मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा और डन कर दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला टेक्स्ट बहुत पसंद आ रहा है, अब मैं इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ। जैसे आप थोड़ा सा डिफरेंस देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें जूम इन करना है, मैं स्केल पर क्लिक करूंगा और ये मैंने जूम इन कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल्ड पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बोल्ड इफेक्ट आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट ऑलरेडी बोल्ड ही है। इसके अलावा मैं अंडरलाइन पे क्लिक करता तो मेरा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इस पे मैं अगर क्लिक करता तो टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि मेरे को सारे लेटर जो है अपर केस चाहिए तो ये अपर केस हो जाएंगे, सारे स्मॉल चाहिए तो सारे स्मॉल, और सिर्फ फर्स्ट लेटर अपर केस चाहिए तो फर्स्ट लेटर भी। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीसेट का ऑप्शन दिख जाता है, जैसे कि मैं शेडो डाल सकता हूँ अपनी इमेज में। मैं सबसे पहले इसे छोटा कर देता हूँ जिस शेप पे था ये। आप ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रीसेट यूज कर सकते हो जो ऑलरेडी आपको कैपकट देता है। मैं इसे बड़ा कर कर आपको बताता हूँ। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रीसेट आपको मिल जाएंगे, जिसपे आप क्लिक करोगे वो आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। मेरे को अभी पर्सनली ये वाला प्रीसेट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये प्रीसेट भी एक तरीके से ठीक ही है। ये प्रीसेट पे मैं फिर अपने मुताबिक अलग अलग कलर यूज कर सकता हूँ जो भी मेरी वेबसाइट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए मेरे को अभी ब्लू यूज करना है, मैं ब्लू पर क्लिक कर दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये टेक्स्ट में आप नीचे आएंगे स्केल का ऑप्शन, यानी कि आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, छोटा बड़ा जितना साइज आप चाहें। मैं इसे अभी नॉर्मली 100 पर रख देता हूँ। और हाँ, कोई भी क्वांटिटी अगर आपको चेंज करनी है तो आपको इसको यहाँ से ऐसे घुमा के या ऐसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप परसेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं जो भी नंबर चाहूँ मैं कीबोर्ड से उसे टाइप करूंगा और कीबोर्ड से टाइप करने के बाद मैं ये कर दूंगा गाइज कि मैं कर दूंगा एंटर पर क्लिक। तो मैंने पूरा सिलेक्ट करा, नंबर टाइप करा और एंटर पर क्लिक कर दिया, तो इसने परफेक्टली मेरे टेक्स्ट को एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे पोजीशंस का ऑप्शन है। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 500 डालने के बाद ये कुछ यहाँ आ जा रहा है, मैं यहाँ 500 डाल रहा हूँ तो यहाँ एडजस्ट हो जा रहा है। जनरली आप ऐसे हाथ से भी इसे मूव कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैं इसे अगर हाथ से भी मूव कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो ये 0 हो गए। पोजीशन में एडजस्ट कर सकता हूं, पर मैं आपको चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी इसे यहां से मूव कर सकते हैं। और रही बात स्केल की, तो आप यहीं से इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं कुछ ऐसे, और यहीं से आप इसे लेफ्ट राइट स्क्रीन पे कहीं पे भी घुमा सकते हैं। मैं कंट्रोल Z दबाकर चीजें अंडू कर रहा हूँ। ओपेसिटी का एक ऑप्शन आ जाता है। ओपेसिटी मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर मैं ओपेसिटी कम कर दूंगा ये 0% विजिबल होगा, ओपेसिटी फुल कर दूंगा ये बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको पेपर एनिमेशन अगर देना है तो यहाँ बबल वाले सेक्शन में आपको पेपर एनिमेशन मिल जाएंगे बहुत सारे, जिसपे क्लिक करके आप इसे यूज कर सकते हैं एज एन पेपर एनिमेशन। उसके बाजू में आपको दिख जाएगा इफेक्ट वाला सेक्शन। इफेक्ट पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको कई सारे ढेर सारे इफेक्ट दिख जाएंगे। अब इन इफेक्ट को कैसे यूज करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे मेरे इफेक्ट लोड हो गए, अब मुझे टेक्स्ट चाहिए कि यार मेरा टेक्स्ट जो है वो एनिमेशन में नॉर्मल रहे, मुझे कलर भी कोई नहीं चाहिए,
वाइट ही चाहिए, मुझे ना कुछ शेडो डालनी है। मान लीजिए आप ये सब यूज नहीं करते, आपको इफेक्ट ही चाहिए, इफेक्ट पे आप क्लिक करिए, आपको हजारों की संख्या में यहाँ पे इफेक्ट दिख जाएंगे जिनको आप पर्सनली यूज कर सकते हो अपने मुताबिक। जैसे मैं इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ, इसे थोड़ा लोड होने देता हूँ, जैसे मेरे इफेक्ट आते हैं मैं आपको इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे इफेक्ट आ चुके हैं। और साथ ही आप एक चीज और नोटिस करिए कि जो सीजन चल रहा होता है या जो फेस्टिवल चल रहा होता है या आने वाला होता है, कैपकट उसके खुद अपडेट देता है। जैसे अभी क्रिसमस पे इसने क्रिसमस वाले अपडेट दिए, न्यू ईयर पे न्यू वाले देगा। तो ऐसा रहता है गाइस इसका काम। मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा ये अप्लाई हो जाएगा उस पे। मैं अगर नहीं चाहता तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ। इसके अलावा मैं इस पे अगर मान लीजिए क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस हिसाब से कुछ क्लिक होने के बाद अप्लाई करेगा और टेक्स्ट को रेडी कर देगा। तो मान लीजिए अब ये मेरी लेयर है, इस लेयर को अगर मैं मान लीजिए ड्रैग कर कर यहाँ ला रहा हूँ तो ये मेरे वीडियो के पीछे आ जाएगी। आप ऐसे ही साउंड इफेक्ट को छोड़कर कोई भी लेयर, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को ऊपर नीचे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे के टाइम में मैं आपको प्रो एनिमेशन डालना भी सिखाऊंगा। आगे के सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि प्रो लेवल एडिटिंग कैसे करते हैं जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, क्योंकि आप उसी रीजन से यहाँ पर आए हो, आई नो। तो वो सारी चीजें मैं आपको कवर कर कर बताऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया ओवरलेस के बारे में, ट्रांजिशन के बारे में, लेयर्स के बारे में और टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। सो गाइस अभी मैंने आपको इन 3 चीजों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको ट्रांजिशन इंपोर्टेड वाले बता देता हूँ, यानी कि जो हमने ट्रांजिशन इंपोर्ट करे या मैंने जो आपको फाइल दी है 10 GB की, उसमें जो ट्रांजिशन है उसे कैसे यूज करना है। तो ये हमने सीखा कैसे हम 2 वीडियोस के बीच में ट्रांजिशन डाल सकते हैं। अब हम ये चीज सीखेंगे कि हम कैसे अलग से ट्रांजिशन यूज करेंगे। तो देखो ये लेयर के बीच में कभी भी ट्रांजिशन नहीं डलता, ट्रांजिशन ओवरले पर डलता है। तो मैं मीडिया पर जाऊंगा, किसी एक ट्रांजिशन को सिलेक्ट करूंगा। सपोज कर लीजिए मुझे ये ट्रांजिशन बहुत पसंद है, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर यहां पर लाऊंगा अपने वीडियो के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं इसे यहां से क्लिक कर कर इस पे क्लिक करूंगा और यहां से कर दूंगा कट और इसको यहां से कर दूंगा डिलीट। अब इसके बाद मेरे को करना है इसको पूरा एडजस्ट। तो मैं इसको कर दूंगा रोटेट 90 डिग्री पे और बड़ा कर दूंगा एज पर द स्क्रीन। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ओवरले तो दिया है, लेकिन जब ये ओवरले आ रहा है तो ये ब्लैक दिख रहा है। तो ये ब्लैक हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ऐसा एनिमेशन डलता है गाइस। ये मैं जैसा एनिमेशन चाहूँ अपने हिसाब से इसे डाल सकता हूँ। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है इसको हटाने के लिए आपको जाना है ब्लेंडिंग वाले मोड पे। ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन और हैं जो एक विजिबिलिटी होती है उसको अलग तरीके से चेंज कर देता है। मैंने अभी स्क्रीन करा है तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरी इमेज भी दिख रही होगी। तो ऐसे हम इसे यूज करते हैं। अब देखिए आप 2 वीडियो के शिफ्टिंग में कैसे ओवरले काम करता है, कैसे ट्रांजिशन काम करता है। मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस टाइप से काम करता है किसी 2 वीडियो को। बेसिकली ये जो ओवरलेज है सिनेमैटिक वीडियोस बनाने में, जो हम इंस्टाग्राम पे दिखते हैं उन्हें बनाने में बहुत काम आता है। तो इस टाइप की चीजें हमने अपने पैक में दी है। टेक्स्ट फोन भी दिए हैं, टेक्स्ट के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। किसी भी टेक्स्ट को आप लाएंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उस पर कुछ भी लिख देंगे। मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। नाम लिखने के बाद भी आप इसे एंटर पर हिट कर देंगे। अगर आपसे मिस्टेक भी हो गई, टोटल अपर केस चाहिए या सिर्फ फर्स्ट लेटर अपर केस चाहिए, फिर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कई सारी सेटिंग्स और है। इसके अलावा आपको यहाँ प्रीसेट मिल जाएगा, पोजीशनिंग मिल जाएगी और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो ये एक वीडियो पार्ट मैंने बना दिया जिसमें कुछ इस टाइप से एक वीडियो बनकर रेडी हो गई है। अब इस वीडियो में आप देख सकते हो मैंने टेक्स्ट डाला है, मैंने लेयर्स यूज करी हैं, मैंने ओवरले डाला है ऐसा, और मैंने कई सारी चीजें और यूज करी है। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हम इफेक्ट का यूज कैसे करते हैं और हम एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं अपने वीडियो में। तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये तो था पीसी का इंटरफेस। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के इंटरफेस पे। तो लेट्स गो गाइस। सो अभी मैं आ चुका हूँ अपने iOS के स्क्रीन पे। देखिए गाइस यहाँ पे सेटिंग में आपको कोई भी पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली जो भी वीडियो आप एक्सपोर्ट करते हो वो सीधा हो जाती है आपके फोन में सेव। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और मैं अब किसी भी अपने एक वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप
कट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रांजिशन देना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने कट किया। अब देखिए ट्रांजिशन आप यहाँ पे भी दो टाइप से लगा सकते हैं, या तो प्लस पर क्लिक करेंगे, जैसे सेंटर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो टाइप के ट्रांजिशन आते हैं। मैं सबसे पहले तो इस दूसरी वीडियो को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए मैं किस टाइप के ट्रांजिशंस लगा रहा हूँ। तो मैं किसी और वीडियो का यूज कर लेता हूँ। मुझे मान लीजिए ये वीडियो चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन आ गया है कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्लस पर, ये मैंने प्लस पर क्लिक करा तो मैं ये एनिमेशन को यूज कर सकता हूँ। और इसके अलावा भी कई सारे एनिमेशन इसमें दिए गए हैं, तो इस टाइप के मैं ट्रांजिशन को यूज कर सकता हूँ। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर टेक्स्ट लेयर पर। अब मैं गाइस आपको टेक्स्ट एनिमेशन भी डाल के बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं अपने कोर्स का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, कोर्स वाला, और इसको मैं यहां पर ही आप देख सकते हो टेम्पलेट में बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। इस टेम्पलेट को मैं यूज कर सकता हूं। इसके अलावा भी मेरे पास कई सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं इन्हें होल्ड कर कर रखूंगा तो ये मेरी फेवरेट पे सेव हो जाएंगे। फोंट आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैं फोंट पर अगर जा रहा हूं, मैं इस फोंट को रख सकता हूं, और मैं इस फोन को, मेरे को जो भी फोन कस्टमाइजेबल मेरे को सही लगेगा मैं उसका यूज कर सकता हूँ अपनी वीडियो में। मान लीजिए मेरे को ये फोन रखना है अपनी वीडियो में, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कहीं से माउस का एडजस्टमेंट नहीं करना है, मैं 2 फिंगर से भी इसको जूम कर कर एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद तो अगर मुझे इस टेक्स्ट पे एनिमेशन चाहिए तो नीचे आप देख सकते हो एनिमेशन दिया है। एनिमेशन पर मैं जाऊंगा, यहां पर भी बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने किसी एक एनिमेशन पर क्लिक करा तो वो एनिमेशन मेरे वीडियो में डल जाएगा, और मैं इसकी जितनी भी स्पीड रखना चाहूं मैं रख सकता हूं। इसको करने के बाद मैं क्या करूंगा गाइज, इस ओवरले को हटाकर मैं चाहता हूं मैं फोन से एक ओवरले ऐड करूं, तो मैं यहां पर आऊंगा। नीचे आप देख सकते हो ओवरले का एक बटन है, ओवरले पर मैं क्लिक करूंगा, ओवरले पर जाऊंगा और गैलरी में मेरे जितने भी ओवरलेज है मैं किसी एक ओवरले को यहां पर इंपोर्ट कर लूंगा। अब मैं इसे स्क्रीन पर फिट कर कर, यहाँ पे आप देखोगे नीचे स्लाइस का ऑप्शन, जो पीसी में ब्लेंड का ऑप्शन है वहीं यहाँ पर स्लाइस का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बेसिकली हम ब्लैक स्क्रीन का जब भी यूज करते हैं तो या तो हम उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं या तो हम उसे लाइटनिंग पे शिफ्ट करते हैं। तो मैं लाइटनिंग पर क्लिक कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं मैं जो भी एनिमेशन यूज करूंगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा। मैं आपको प्ले कर दिखा देता हूं। कुछ इस टाइप से मैं डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन यूज कर सकता हूं। मैं टेक्स्ट में एनिमेशन डाल सकता हूं। फोन में कैपकट को यूज करना बेसिकली पीसी के मुताबिक बहुत इजी है, पर यह रहता है कि फोन में कुछ लिमिटेशंस होती है जो पीसी में नहीं होती है। और इसके अलावा मैं इसमें कई चीजें और ऐड कर सकता हूं, जैसे कि फिल्टर आप देख सकते हो, फिल्टर ऐड कर सकता हूं। फिल्टर में किसी भी फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो वो फिल्टर मेरे वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं किसी सेपरेटेड वीडियो पर कर सकता हूं या ओवरले पे कर सकता हूं। सो गाइज ये मैं आपको बता देता हूं, इस पे मैंने क्लिक करा, ये मेरा मेन ट्रैक है और इसके ऊपर आने वाली सारी चीजें ओवरले होगी। मैं ओवरले पर जाऊंगा और मैं किसी भी ओवरले को क्लिक कर कर यहां पर ला लूंगा। जैसे मुझे ये चाहिए तो मैं इसे यहां पर ले आया और अपनी 2 फिंगर से मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूं। तो इसमें एडजस्टमेंट बहुत ही ज्यादा इजी है। तो यही था हमारे फोन के लिए। सेम इंटरफेस आपके मोबाइल एंड्रॉयड में भी होता है। तो यही इंटरफेस हम दोनों फोन्स में होता है और पीसी का भी मैं आपको बता चुका हूं। तो गाइज ये था आज के लेक्चर में जो आपने देखा। अभी मैंने आपको पीसी और मोबाइल दोनों के लिए ये चीज बता दी है। इस सेशन में हमने ट्रांजिशंस के बारे में जाना, ओवरलेस के बारे में, लेयर और टेक्स्ट के बारे में। अगले सेशन में हम इन्हें एनिमेट भी करना सीखेंगे, मतलब ये डायरेक्ट ना आए, ये आए अलग फॉर्म में। अभी भी अलग फॉर्म में आए पर वो ट्रांजिशन था, अब हम एनिमेशन सीखेंगे। दोनों में डिफरेंस होता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है पर गाइस चीजें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आप आगे जाओगे, आगे ये चीज देखोगे, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि नहीं, चीजें उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इजीली इसे कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।